कह रहा देखो, द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग अ रूम 15 मीटर लॉन्ग विथ अ कारपेट ऑफ विथ 75 सेंटीमीटर एट 80 रुपया पर मीटर इज 19200। इतना रुपया हुआ आपको। तो फाइंड द विथ ऑफ द रूम, रूम की विथ पूछा, बोल रहा है कि अगर जो कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग रूम, देखो सपोज आपका यह क्या है, रूम है, ठीक है, यह आपका रूम है, ठीक है, यह आपका रूम है और रूम में क्या करना है, कारपेटिंग करना है। मतलब टोटल जितना है सब टोटल क्या करना है, कारपेट बिछाना है, कारपेटिंग करनी है, इस सारे रूम में कारपेटिंग करनी है, ठीक है। तो देखो टोटल रूम में कारपेटिंग करनी है और रूम की जो आपको लंबाई कितना दिया है, 15 मीटर इसकी लेंथ दिया है, ठीक है, 15 लेंथ इसकी। तो क्या कर रहा है कि इसकी ब्रेथ बताओ, इसकी ब्रेथ मुझे बताना है कि इसकी लंबाई 15 मीटर है तो इसकी ब्रेथ कितना होगा, ठीक है। और आपको कारपेट जो है आपका, देखो कारपेट जो है और कारपेट की विड्थ कितना दिया, 75 मीटर दिया है और कह रहा है कि 80 रुपया पर मीटर के औसत। मतलब आपके जो कारपेट है उसके 1 मीटर कारपेट का दाम 80 रुपया है। तो टोटल जितना भी इसमें कारपेट लगाया गया है उसका कॉस्ट टोटल कितना हो गया, तो उसका दिया आपको 19200। इतना रुपया टोटल खर्चा हो रहा है, ठीक है, 19,200, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें गिवन क्या दिया है, देखो सबसे पहले आपको गिवन देखना है, गिवन क्या है। तो सबसे पहले गिवन दिया है आपको टोटल कॉस्ट ऑफ जो है, टोटल कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग, ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग और रूम। मतलब रूम को अगर कारपेटिंग करना है तो उसका टोटल कॉस्ट कितना दिया है आपका 19200। टोटल कॉस्ट आपको इतना रुपये दिया है, ठीक है। जब टोटल कॉस्ट इसने और रेट किस रेट में दिया है आपका, जो रेट जो है कितना, 80 रुपया पर मीटर दिया है, ठीक है, 80 रुपया पर मीटर दिया। लेंथ ऑफ द सबसे आपको इतना दिया हुआ और जो आपका विड ऑफ जो है कारपेट, देखो कारपेट कितना दिया है आपका 75 सेंटीमीटर है। लेकिन सभी चीज़ इसमें क्या चीज़ में दिया हुआ है, मीटर में दिया है। तो मीटर में दिया है 75 को अगर हम 100 से डिवाइड करते हो तो ये क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो लेंथ ऑफ द रूम कितना दिया है, लेंथ ऑफ जो रूम जो आपको दिया है कितना दिया है आपको, जो है 15 मीटर दिया है, ठीक है। तो मुझे क्या पता करना है, विड्थ ऑफ द रूम फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू को विद ऑफ द रूम फाइंड आउट करना है। देखो आपको सबसे पहले कहा है कि रेट ऑफ जो कारपेट है, कारपेट का रेट दिया है, 1 मीटर का दाम दिया 80 रुपया। मतलब देखो कि 80 रुपया का जो है आपको 80 रुपया में कितना कारपेट मिला, कितना मीटर, 1 मीटर आपको कारपेट मिल रहा है। तो 1 रुपया में कितना मीटर मिलेगा, तो आपका 1/80, इतना 1/80 जो होता है आपको मीटर मिलेगा। तो पूछ रहा है तो आपको टोटल कितना लगा है इसके, इतना रुपया। तो इतना रुपया में 19200 मतलब 19,200 में टोटल आपको कितना मीटर कपड़ा मिलेगा, ठीक है। तो 80 इंटू इधर क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर देगा 19200। जब आप इसे 19200 बाई 80 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना आएगा, 240 मीटर। तो 240 मीटर जो था आपका क्या निकला, लेंथ ऑफ जो है कारपेट निकला, ठीक है। लेंथ ऑफ कारपेट कितना, 240 मीटर आपका लेंथ ऑफ कारपेट निकल गया, ठीक है। तो देखो जब लेंथ निकल गया तो मुझे क्या निकालना है, रूम की विड्थ बताना है, मतलब इसकी चौड़ाई बताना है। एक बात समझो कि यह आपका क्या है, रूम है। तो रूम के अंदर क्या करना है, कारपेट को बिछाना है। जब कारपेट बिछाना है तो मतलब रूम के इसी पर बिछाओगे, रूम के नीचे ही तो मतलब जितनी एरिया आपके रूम की है उतने ही जो है आपके कारपेट की भी एरिया होनी चाहिए। दोनों के एरिया सेम होगा तभी तो जाके आप जो है जो आपके रूम के फ्लोर है नीचे वाले उसको पूरा तरह से कवर करें। मतलब जितना एरिया आपके रूम को होगा उतना ही एरिया आपके कारपेट होगा। तो देखो इससे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ अ रूम इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ अ कारपेट। मतलब जितना एरिया आपके रूम का होगा
उतना ही एरिया जो है आपके कारपेट का होगा। होगा कि नहीं होगा, मतलब जितने एरिया, क्योंकि दोनों को ढकना है, ये नहीं इसकी जो था इसकी बाउंड्री के अलग नहीं, इसकी जो एरिया पर इसके यहाँ पे सरफेस पे इसको बिछाना है कारपेट को, तो उसको बताना है कि आपको रूम की विड्थ कितना होगा। तो दोनों की एरिया तो सेम होगा, तो एरिया ऑफ द रूम कितना होगा आपका L इंटू बी, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। इसका भी होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आपको रूम की लंबाई दिया है, रूम की लंबाई कितना दिया है आपको 15 मीटर दिया, और इसकी रूम की ब्रेथ पूछ रहा है, ठीक है। और रूम और लेंथ ऑफ द कारपेट आपने अभी निकाला है 240, मतलब 240 मीटर आपने जो है लेंथ ऑफ द कारपेट निकाला, ठीक है। तो उसकी ब्रेथ कितना होगा, तो ब्रेथ आपको दिया हुआ, ब्रेथ जो है आपका कारपेट जो है, कारपेट का विड्थ दिया है, विड्थ कहो या ब्रेथ कहो, बोथ आर सेम, तो आपको 75/100 मीटर दिया है, ठीक है। जब आपको 75/100 मीटर है, ठीक है, 75/100 मीटर, देखो 0 से 0 इसे कैंसिल करोगे, देन क्या करोगे 5 से अगर 10 को कैंसिल करोगे तो कितना 2 बार में, एंड इसको जो था अगर इसको में कितना डिवाइड करोगे कैंसिल होगा 15 के पहाड़, अगर 5 के पारा 15 बार में पढ़ोगे तो 15 × 5 = 75, ये आपका 15 हो गया, और 2 से इसे कैंसिल करोगे तो कितना 12। तो आप देखो, तो 15 गुना ब्रेथ इक्वल टू 12 गुना 15, तो 12 गुना 15 को मल्टीप्लाई करोगे तो 12 गुना 15 कितना आपका आएगा 180, आपको जो होता है 12 गुना, तो देखो 12 गुना 15 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आएगा 180 आएगा। 180 जो होता है 15 गुना ब्रेथ। देखो अगर यह 15 जो इधर मल्टीप्लाई के रूप में है, जब इधर आएगा इक्वल के इस साइड आएगा क्या डिवाइड में आ जाएगा, तो 180/15, जब 15 से 180 को डिवाइड करोगे तो आपका कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, मीन्स 12 बार में, क्योंकि यहाँ से 12 बार में कैंसिल हो जाएगा। यह आपका 12 मीटर, जो कि आपका बी जो आपका कितना हुआ 12 मीटर, जिसे आप कहते हैं विड ऑफ और रूम कितना हुआ, विड ऑफ अ रूम जो था आपका 12 मीटर हुआ। ओके, अगर प्लीज़ आपको वीडियो अच्छे लगे तो देन लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।